आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में यस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि जो भी यस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको यस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, यस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और ये यस ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि आपकी यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर और आपके जो भी एग्ज़ाम है यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, इन दोनों में तो काफ़ी हेल्पफुल है ही। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एस ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है उसको करा चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो एक बार प्रीवियस वीडियो को वॉच जरूर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल करेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट है जो एल्कली मेटल्स हैं, उसमें है आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। फ्रांसीसियम क्या है आपका रेडियो एक्टिव मेटल है। तो अगर आप नोबल गैस का कोर लेते हैं तो इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है 2s1 होता है लिथियम के, सोडियम के 3s1 होता है, पोटेशियम के 4s1, रुबिडियम के 5s1, सीजियम के 6s1, इसी अकॉर्डिंग फ्रांसीसियम के आउटर मोस्ट में 7s1। अब ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एस ब्लॉक के एल्कली मेटल्स, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आप करेक्टर्स देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई होता है क्या, लार्जेस्ट साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज ड्यू टू एडेड द न्यू प्रिंसिपल सेट। एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है, जैसे जैसे आप लिथियम से लेके आप फ्रांसीसियम तक जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आते हैं तो क्या होता है आपकी साइज इंक्रीज करती जाती है। इंक्रीज इसलिए करती है जो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपके एक नए प्रिंसिपल सेल में इंटर करते जा रहे हैं ऊपर से नीचे आने पे। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई भी आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम्स है, माना कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके बाहरी सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको जो भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, जितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा वही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है टाइटली बाउंड है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अगर लूजली बाउंड है तो कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। अगर कम आपको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, आपका न्यूक्लियस यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो लूजली बाउंड होगा, और न्यूक्लियस के एकदम सराउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा टाइटली बाउंड होगा। यानी एकदम टाइटली बाउंड होगा तो क्या होगा यहाँ पे, अगर दूर है इलेक्ट्रॉन तो लूजली बाउंड होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी कम लगेगी। इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो भी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है डिक्रीज करती है। आप जैसे जैसे क्या करेंगे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे डाउन आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज करेगी, क्योंकि लिथियम से लेके सीजियम फ्रांसीसियम तक साइज क्या हो रही है बड़ी हो रही है, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो रहा है, निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता क्या होगी कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ द एटम्स। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वेरी लो होती है, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वेरी हाई होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो इसलिए होती है क्योंकि आउटर मोस्ट में क्या है यानी S1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, और बीच में क्या है आपका कोई भी नोबल गैस है, तो एन व सी एन में से यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप यहाँ से निकाल लेंगे तो तुरंत ही जो भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वेरी हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, सेकेंड क्या होगी वेरी हाई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, सारे के सारे जो भी होते हैं आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, यानी सोडियम तो इतना सॉफ्ट मेटल्स होता है कि इसको आप नाइफ की सहायता से इजीली कट कर सकते हैं। अगर आप यूजी की सिलेबस में प्रैक्टिकल्स कभी किए होंगे तो वहाँ पे सोडियम स्ट्रट बनाया जाता है। सोडियम को आपको क्या किया जाता है, उसको चाकू की सहायता से आसानी से काट लिया जाता है, और कभी भी उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे खुले में नहीं रखते, उसको ऑलवेज केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, नहीं तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके आपके वाटर के संपर्क में आगे इजिली कैच फायर हो सकता है। तो सॉफ्ट मेटल है ड्यू टू वीक इंट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, एटम के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वीक होता है, इसलिए सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और जो भी इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, दोनों क्या होती है, लो होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है वही उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करेगा उतना ही ज़्यादा उसका हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा। यानी जो मेटल्स की साइज क्या होगी, लार्ज होगी, यानी लिथियम से फ्रांसिसियम जैसे जैसे आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से जो एटम्स इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। सीजियम मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स इन ग्रुप, जो भी आपका सीजियम है वो मोस्ट मेटालिक है इन सब ग्रुप में। नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, पोटेशियम एंड सीजियम सो हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लैटिस एंथैल्पी है आपका, लैटिस एंथैल्पी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ केटायन एंड एनायन फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई देन द लैटिस एनर्जी विल बी इंक्रीजेज। आप यहाँ पे लैटिस एनर्जी का आर्डर देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे, ऑल एल्कली मेटल्स सोच +1 ऑक्सीडेशन बिकॉज दे हैव ओनली 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में एल्कली मेटल्स के ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी NS1 कॉन्फ़िगरेशन था, तो यही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की उन क्या होगी, +1 होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे हाई केमिकल रिएक्टिविटी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देते हैं, और लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब यहाँ से आप लैटिस एनर्जी की